गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज़ डाली जोशी। अभी तक आप लोगों ने कमेंट किए हैं, उनके जिससे कुछ रिप्लाई थे मुझे देने ही थे। जैसे अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में आया था कि मैम अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का, जैसे मैंने 2024 में आपको बताया था कि एमिली डर्वेंस्की है, ठीक है। लेकिन 2025 में जो भी न्यू बने हैं वो है सेंटली कोहल। ये लिखने को इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आप लोग लिख लेना कि जो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, जिसमें मैंने आपको 2024 में बताए थे एमिली डर्वेंस्की, और जो 25 में हुए थे प्रेसिडेंट वो क्या थे, सेंडली ओवल, ठीक है। और थीम क्या है इसकी, अ गुड वे फॉर एल ए। ये क्या है, 2025 की थीम है, किसकी है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की, ठीक है। अगर आ जाए किसके कितने पिलर्स हैं, तो इसके 4 पिलर्स थे, इसके अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की जो थीम हुई थी। पहली पिलर्स क्या है, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, ठीक है। दूसरा क्या है, लिटरेसी। और तीसरा क्या है, लर्निंग एंड। और जो चौथा है वो क्या है हमारा, लीडरशिप, ठीक है। ये क्या है, 4 पिलर्स हैं इसके, किसके, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की जो अभी नई थीम बनी थी। तो आप लोग इसको मैनेज कर लेना, सेंडली होल, ठीक है। अगला इसमें ये क्वेश्चन आया था कि जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में आपको बताया था हमने कि 2021 में डायरेक्टर जनरल कौन है, अजय प्रताप सिंह। और अभी न्यू नहीं बने हुए हैं, यही हैं। अगर आप लोगों को क्लियर ना हो तो आपको मैं वेबसाइट बता रही हूँ, वो लिख लेना, nationallibrary.gov.in पर आप जाना और उसमें चेक कर लेना, ठीक है। तो उसके अजय प्रताप सिंह ही निकलेंगे। और उसके बाद और एक आया था कि यूनेस्को के बारे में, कि मैम यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी, हाँ, यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को हुई थी। लेकिन जो इसकी स्थापना के बाद इसने वर्क वैधानिक दर से जब वर्क करना स्टार्ट किया तो मानी जाती है 4 नवंबर 1946 को, ठीक है। अगर पूछे खाली स्थापना तो 16 नवंबर को, लेकिन जब इसने स्टार्टिंग से जब इसका वैधानिक दर से इसका प्रयोग किया जाने लगा तो 4 नवंबर 1946 को स्थापना हुई थी, ठीक। ये क्या है, यूनेस्को के बारे में जो आप लोगों ने पूछा था। और इसका पेरिस में हमने आपको बताया कि पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय वगैरह है। और उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो आपको दे दी थी हमने। अब आते हैं अपना, जैसे मैंने आपको 15 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे, ये 16वां क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में 1948 में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था। किस राज्य में 1948 में सार्वजनिक पुस्तकालय पारित किया गया, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश या मद्रास। तो देखिए, जो मद्रास है 1948 में मद्रास में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था। वही आ जाए कि स्वतंत्रता पूर्व तो कोल्हापुर में, कब, 1945 में, ठीक। अब अधिनियम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अधिनियम कौन कितने राज्यों में हो चुका है, पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया। पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया, ठीक है। पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया, इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। देखिए, जो अधिनियम है कितने राज्यों में पारित हो चुके, तो देखिए जो हमारे अधिनियम है वर्तमान में कितने राज्यों में, तो 19 राज्यों में पारित हो चुके हैं, ठीक है। 19 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुके हैं। और आ जाए कि 20वां कौन सा बनेगा, ठीक है। अगर 20वां पूछा जाए तो एमपी। उसके बाद अगर पूछा जाए इनमें से, अगर पूछा जाए कि कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुका है, तो 19 राज्यों में। अब एक आया था वो, लेकिन अभी पारित नहीं हुआ है, ठीक है, कहा जाता है। उसके बाद देखिए, अगर पूछा जाए कि जो पुस्तकालय अधिनियम है उसमें जो 6 राज्य हैं उनमें आर्थिक सहायता है तो उपलब्ध जो उपकर लगता है वो कितने राज्यों में लगता है, तो 6 राज्यों में, ठीक है। 6 राज्यों में पुस्तकालय उपकर लगता है, 6 राज्यों में पुस्तकालय, 6 राज्यों में पुस्तकालय उपकर क्या है, लगता है। कितने राज्यों में, तो 6 राज्यों में पुस्तकालय उपकर लगता है। अब आ जाए कि जो 6 राज्य हैं वो कौन कौन से राज्य हैं और किस राज्य में कितना हो चुका है। देखिए, अब मैं इसमें डेट पूरी लिखाऊंगी तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो डेट तो आप लोगों को पता ही है क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हैं।
तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि कितने राज्यों में, तो 6 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुका है, सॉरी उपकर लगता है। और राज्य कितने अधिनियम पारित हो चुके हैं, तो 19 राज्यों में पारित हो चुके हैं। और उपकर कितने राज्यों में लगता है, तो 6 राज्यों में पुस्तकालय उपकर लगता है। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारा मद्रास कितने राज्यों में, सबसे फर्स्ट नंबर पे मद्रास, मद्रास में कितना, तो 10% उपकर। ठीक है, कितना, 10% उपकर। दूसरा कितना, आंध्र प्रदेश, कहाँ, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कितना लगता है, तो 8%। ठीक है, वही आ जाए कि तीसरा कर्नाटका, कर्नाटका, कर्नाटका में कितना लगता है, तो कर्नाटका में लगता है 6%। ठीक है, और उसके बाद हमारा लगता है केरला में, यानी केरल में, केरल में कितना लगता है, तो केरल में लगता है हमारा 5%। ठीक है, पाँचवें में कौन आ जाएगा हमारा, गोवा, गोवा में कितना, तो 0.50। ठीक है, गोवा में कितना लगता है, तो 0.50। ठीक है, अब देखिए एक और आया है कि जो अगर पूछा जाए कि जो तेलंगाना है पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960 के अंतर्गत 2014 में, तो इसमें कितना लगता है, तो 8%। ठीक है, 19वां इसमें हो गया है तेलंगाना। तेलंगाना उसमें कितना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट रखता है, 1960 के अंतर्गत, 1960 में। ठीक है, एक्ट 1960 के अंतर्गत कितना, तो ये लगता है 8%। किसके लिए, तो लैंड्स और बिल्डिंग के लिए। ठीक है, लाइब्रेरी से कितना लगता है, तो वो लगता है 8%। किसके लिए, तो लैंड्स और बिल्डिंग के लिए। इसकी स्थापना कब की गई, तो 2 जून 2014 को। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014। ठीक है, अब देखिए आ जाए कि हमारे जो राज्य हैं कितने राज्यों में, तो 6 राज्यों में। मैंने आपको बताया कि 6 राज्यों में पुस्तकालय उपकर लगता है। तो पहला हमने आपको क्या बताया कि जो तेलंगाना है उसमें कितना, तो 8%। ठीक है, वही आ जाए मद्रास में 10%, आंध्र प्रदेश में 8%, कर्नाटका में 6%, केरल में 5% और गोवा में 0.50% और तेलंगाना में 8%। ठीक है, तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, तो 2 जून 2014 को। ठीक है, 2 जून 2014 को। और कब, तो 1960 एक्ट 1960 के अंतर्गत तेलंगाना में 8% कर लगता है और 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसी तरीके से और क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे कि कौन से राज्य में सेम सेम बनता है, किस राज्य में कौन सा है हमारा। ठीक है, तो एक तो आता है जैसे अरुणाचल प्रदेश 2009 में पूछा जाता है कि लास्ट वाला कौन सा, तो अब लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा हमारा, तेलंगाना। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि पुस्तकालय अधिनियम लास्ट वाला कौन सा है, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश नहीं। अरुणाचल प्रदेश स्थापना कब हुई थी, तो 2009 में हुई थी। लेकिन तेलंगाना याद रख लेना आप लोग, तेलंगाना की कब हुई थी, 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। और इसमें कितना लगता है, तो 8% लाइब्रेरी बजट लगता है, लाइब्रेरी कैश लगता है। ठीक है, लाइब्रेरी और किसके लिए, तो लैंड्स और बिल्डिंग के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या प्रश्न है कि पुस्तकालय विज्ञान के 5वें नियम में मुख्य कारक क्या है। तो जैसे मैंने आपको पुस्तकालय विज्ञान से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, वो आप जरूर वीडियो देख लेना। इससे पहले का वीडियो पार्ट नंबर 3 वाला, ये 4th हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कौन सा है, ग्रोथ, जिसमें मैंने आपको 5 लॉस, OCLC और किस लेखक ने कौन सा दिया है वो सारा। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि लाइब्रेरी शब्द किससे गढ़ा गया। लैटिन शब्द लीवर से, लिब्री से, लाइब्रेरी से या लाइब्रेरी से। ठीक है, देखिए
अब देखिए, जैसे लाइब्रेरी के बारे में पूछा गया है कि लाइब्रेरी शब्द किससे गढ़ा गया। तो लाइब्रेरी शब्द हमारे किस दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो हमारा लैटिन है और एक है फ्रेंच। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं। जो हमारा लाइब्रेरी है, जो लाइब्रेरी शब्द है दो भाषाओं से मिलकर बना है। किन भाषाओं से? दो भाषाओं से मिलकर बना है। एक क्या है हमारी? लैटिन, ठीक है, और एक क्या है हमारी? फ्रेंच। एक है हमारी लैटिन और एक क्या है? फ्रेंच। ठीक है, ये दो भाषाएं हैं। अब लैटिन में क्या बोलते हैं? तो लैटिन बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। ठीक है, लैटिन में क्या बोलेंगे? लीवर। ठीक, और वही अगर फ्रेंच में अगर कहा जाए तो फ्रेंच में क्या बोलेंगे? लिब्रा। ठीक है, लैटिन में बोलेंगे लीवर और फ्रेंच में क्या बोलेंगे? लिब्रा। ठीक है, ठीक, ये क्या है? पुस्तक, जो हमारा लाइब्रेरी शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा लाइब्रेरी शब्द है, लाइब्रेरी शब्द से और किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें जैसे हमारा जो लाइब्रेरी शब्द है, इसका पर्यायवाची क्या है? अगर पूछा जाए कि जो पुस्तकालय का पर्यायवाची शब्द जो अन्य भाषाओं में कहा जाता है, पुस्तकालय का जो लाइब्रेरी का, उसका क्या है? बिब्लियोथेका। ठीक है, पर्यायवाची शब्द क्या है? बिब्लियोथेका। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि 1911 में, उसके बाद देखिए इससे और क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं हमारे लाइब्रेरी से रिलेटेड, कि जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी शब्द किसके द्वारा? तो पुस्तक प्लस आलय। अगर पूछा जाए कि इसको अगर पूछा जाए कि पुस्तकालय, हिंदी में क्या बोलेंगे? पुस्तकालय। ठीक है, तो पुस्तकालय क्या हो जाएगा? पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक प्लस आलय। ठीक है, पुस्तक प्लस आलय। आलय का मतलब क्या होता है? पुस्तकों का घर। ठीक है, क्या होता है? पुस्तकों का घर। जहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं कर रही हूँ, पुस्तकों का घर। और एक और शब्द है कि पुस्तकालय शब्द का, ठीक है, पुस्तकालय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ये इम्पोर्टेंट है, लिख लेना कि पुस्तकालय शब्द का पुस्तकालय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। अगर प्रयोग पूछा जाए कि जो पुस्तकालय शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो 1374 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार। ठीक है, कब लिया गया? तो अगर पूछा जाए कि लाइब्रेरी पुस्तकालय शब्द, ठीक है, पुस्तकालय शब्द सर्वप्रथम कहाँ से लिया गया? तो 1374 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी से। ठीक है, कहाँ से? तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी से लिया गया। ठीक है, अब देखिए यहीं से क्वेश्चन बनता है कि जो पुस्तकालय विज्ञान कहाँ से, ये हमारा पुस्तकालय शब्द हो गया, उसके बाद विज्ञान कहाँ से आया? ठीक है, विज्ञान आया, तो विज्ञान कब आया? तो विज्ञान शब्द कब जुड़ा गया? तो विज्ञान शब्द 1808 को। ठीक है, कब? तो 1808 को विज्ञान जुड़ा गया। कब? किसने जोड़ा? तो मार्टिन स्ट्रेंगर के द्वारा। किनके द्वारा? तो मार्टिन स्ट्रेंगर के द्वारा। मार्टिन स्ट्रेंगर के द्वारा। ठीक है, मार्टिन स्ट्रेंगर के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, मार्टिन स्ट्रेंगर के द्वारा क्या गया? जोड़ा गया। एक और क्वेश्चन बनता है कि जो पुस्तकालय है लिब्रासीन, ठीक है, अगर पूछा जाए कि लिब्रासीन शब्द किसने बोला? तो किसने बोला था? रंगनाथन ने।
अगर पूछा जाए कि लिब्रासीन शब्द किसने बोला, तो रंगनाथन जी ने बोला था। वही आ जाए कि अगर पुस्तकालय को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो ग्रंथालय बोलेंगे। जर्मनी में क्या बोलेंगे, ये कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके थे, वो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे जर्मनी में क्या बोला गया था, तो बिब्लियोथेक बोला गया था। क्या बोला गया था, तो बिब्लियोथेक बोला गया था। ठीक है। वहीं अगर पूछा जाए कि फ्रेंच में क्या बोला जाता है, फ्रेंच में क्या बोला गया, किसको, लाइब्रेरी को, तो फ्रेंच में बोला गया था बिब्लियोथेक। ठीक है। बिब्लियोथेक। ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको बताया। देखिए, सबसे पहले आप लोग याद कर लेना कि जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी किन दो भाषाओं से, तो एक तो हमारा लैटिन और एक है फ्रेंच। अगर लैटिन का पूछा जाए तो लीबर है, और फ्रेंच का पूछा जाए तो लिब्रा। ठीक है। अब आ जाए पुस्तकालय, तो पुस्तकालय का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो पुस्तक प्लस आलय। ठीक है। पुस्तक प्लस आलय, आलय का मतलब क्या होता है, पुस्तकालय का घर, यानी पुस्तकों का घर। अगला क्वेश्चन देखिए कि पुस्तकालय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर पूछा जाए कि पुस्तकालय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ और कहाँ हुआ, तो 1374 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में हुआ। कहाँ हुआ, 1374 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी से लिया गया। क्या लिया गया, पुस्तकालय शब्द। ठीक। अगर पूछा जाए कि विज्ञान शब्द कहाँ से लिया गया, तो 1808 में किसने दिया, तो मार्टिन स्टेंगर के द्वारा दिया गया था। वही आ जाए लिब्रासीन, लिब्रासीन किसने शब्द कहा था, वो हमारे रंगनाथन जी ने कहा था। ठीक है। अगर पूछा जाए कि लिब्रासीन शब्द किसने गढ़ा, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। वही आ जाए कि जर्मनी में क्या बोला जाता है, तो बिब्लियोथेक, और फ्रेंच में तो बिब्लियोथेक। ठीक है। इस तरीके से हमारे लाइब्रेरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आप लोगों को करा दिए। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि 1911 में बड़ौदा में पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए पहला प्रशिक्षण स्कूल किसके द्वारा शुरू किया गया, तो कहाँ शुरू किया गया, डिकिंसन के द्वारा, डब्ल्यू ए बोर्डन के द्वारा, एमओ थॉमस के द्वारा, या आर मैकफर्लिन के द्वारा। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हमारे जितने भी इसमें ऑथर दिए हुए हैं इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ है। जैसे हमारे डिकिंसन जो थे, कौन थे हमारे, डिकिंसन ने क्या किया था, जो पंजाब में जो हमारा लाइव डिप्लोमा किसने दिया था, तो हमारे डिकिंसन ने दिया था। इसमें ये सिर्फ इतना पूछा गया कि 1911 में बड़ौदा में पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए पहला प्रशिक्षण स्कूल किसके द्वारा शुरू किया गया। तो देखिए, जो हमारे अगर पूछा जाए कि पुस्तकालय आंदोलन का जनक कौन है, तो पुस्तकालय को आंदोलन के जनक कौन थे, हमारा सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड। उन्होंने क्या देखा कि जो पुस्तकालय के जो विकास था वो अमेरिका में, लंदन में बहुत अच्छे से वर्क हो रहा था। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि मेलविन डेवी से कहा कि हमारे यहाँ पर भी वर्क कीजिए आकर, बट उन्होंने खुद ना आकर किन्हें भेज दिया, अपने शिष्य को। अगर पूछा जाए कि शिष्य कौन थे, मेलविन डेवी के शिष्य कौन थे, तो डब्ल्यू ए बोर्डन, जिनको कहाँ भेजा था, हमारे भारत में। कब भेजा था, तो 1911 में भेजा था। ठीक है। तो जो भेजा था तो उन्होंने क्या किया, 1912 में लाइब्रेरी मिसलेनी नामक एक पत्रिका का क्या क्या प्रकाशन कर दिया था, जिसमें पुस्तकालय से रिलेटेड किस तरीके से वर्क किया जाता है वो इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बोर्डन। इतना याद कर लेना। उसके बाद देखिए, जो आर्थर जॉन डिकिंसन है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पंजाब में लाइब्रेरी साइंस का क्या कहते हैं, डिप्लोमा। ठीक है। डिप्लोमा पूछा जाए तो कहाँ, पंजाब में। पंजाब में किसके द्वारा, तो डिकिंसन के द्वारा। वही आ जाए एमओ थॉमस, एमओ थॉमस कौन थे, हमारे एलए के अध्यक्ष थे। वही आ जाए हमारा मैकफर्लिन, मैकफर्लिन कौन थे, तो हमारे अमेरिका, जो हमारा कलकत्ता लाइब्रेरी जो हमारे स्थान स्टार्ट हुआ था तो उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम मैकफर्लिन। अब आ जाए जो हमारा 1911 में अगर पूछा जाए, मैं लिख देती हूँ जिससे हम आपको क्लियर भी हो जाएगा। 1911 में कौन आए थे, बोर्डन। ठीक है, बोर्डन आए थे। कब आए थे, 1911 में। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक पत्रिका चलाई थी। किन्होंने चलाई थी, तो वो हमारे डब्ल्यू ए बोर्डन के द्वारा क्या चलाया गया था, प्रशिक्षण शुरू किया गया। ठीक है। स्कूल में प्रशिक्षण शुरू किया, किसने किया था, बोर्डन ने किया था। ठीक है।
किस लिए स्टार्ट किया था? इन्होंने बोर्डन ने प्रथम भारतीय लाइब्रेरी जो कर्मी हैं उनके लिए क्या किया था? प्रशिक्षण। अगर जाए कि प्रथम भारतीय लाइब्रेरी कर्मियों के लिए प्रशिक्षण। किसने स्टार्ट किया था? डब्ल्यू ए बोर्डन ने। ठीक है, कार्यक्रम शुरू किया गया। अब देखिए आ जाए कि इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। आ जाए कि जो हमारे डब्ल्यू ए बोर्डन थे, इनके द्वारा एक लाइब्रेरी मिसलेनी पत्रिका चलाई गई थी। क्या चलाई गई थी? लाइब्रेरी मिसलेनी पत्रिका। लाइब्रेरी मिसलेनी पत्रिका किनके द्वारा? तो डब्ल्यू ए बोर्डन के द्वारा ये क्या चलाई गई थी? एक पत्रिका, लाइब्रेरी मिसलेनी। उसके बाद देखिए आ जाए कि एक तो 1911 में लाइब्रेरी मिसलेनी पत्रिका किसने चलाई थी? हमारे डब्ल्यू ए बोर्डन के द्वारा। एक आता है मॉडर्न लाइब्रेरी एक्ट कब आया था? मॉडल यहाँ पे लिख देते हैं, मॉडल लाइब्रेरी एक्ट कब आया था? तो 1930 में। ठीक है, मॉडल लाइब्रेरी एक्ट कब आया? तो 1930 में आया। वही आ जाए कि स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी किसके द्वारा दी गई थी? वह कौन थे हमारे? 1887 में। किसने? तो मेलविल डेवी के द्वारा। किनके द्वारा? तो मेलविल डेवी के द्वारा। मेलविल डेवी के द्वारा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, याद कर लेना। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और जहाँ से भी आने की संभावना होंगी। अगर आ जाए कि प्रथम डिप्लोमा किनके द्वारा शुरू किया गया? तो 1915 से 16 में। किनके द्वारा? तो आशा जॉन डिकिंसन के द्वारा। आशा जॉन डिकिंसन के द्वारा। ठीक है, आशा जॉन डिकिंसन के द्वारा क्या चलाया गया था? प्रथम डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में। और ये क्या था? ये पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या करते थे? वर्क करते थे। ठीक है, प्रोफेसर थे। उसके बाद अगर पूछा जाए कि प्रथम पीएचडी लाइब्रेरी साइंस में प्रथम पीएचडी किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो हमारे डीवी कृष्णा राव को दी गई थी। ठीक है, किसको मिली थी? डीवी कृष्णा राव को। उसके बाद आ जाए कि प्रथम डीलिट की उपाधि या प्रथम डीलिट की पहली डिग्री किसको प्रदान की गई और कहाँ से? तो 1992 में प्रथम डीलिट क्या? प्रथम डीलिट की। प्रथम डीलिट की जो डिग्री थी किसके द्वारा प्रदान की गई और कहाँ प्रदान की गई? तो उत्कल विश्वविद्यालय में। कहाँ? तो उत्कल विश्वविद्यालय में 1900 सन कब? कौन से सन में? तो सन 1992 में। ठीक है, उत्कल विश्वविद्यालय में सन 1992 में कौन सी डिग्री? तो डीलिट की। ठीक है, डीलिट की जो डिग्री थी 1992 में उत्कल विश्वविद्यालय के द्वारा। कब? 1992 में। और किसको प्रदान की गई? प्रदान किसको की गई? अगर पूछा जाए कि प्रदान किसको की गई तो वो कौन थे हमारे? बीवी शुक्ला। बीवी
शुक्ला, ठीक है, इनको प्रदान की गई थी। उसके बाद आ जाए कि विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वो कौन सा है हमारा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी विश्व। विश्व का सबसे बड़ा क्या है विश्वविद्यालय। विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पूछा जाए तो वो कौन सा है हमारा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप जरूर एक बार रिवीजन कर लेना, पढ़ लेना अच्छे से। ये सारे क्वेश्चन आने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये प्रीवियस है तो घूम फिर कर आएंगे, तो इसी तरीके से बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज होगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, लाइब्रेरी USA, ठीक है। ये क्या है हमारी, अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, कहाँ पर, तो USA में, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ हमारा 19वां क्वेश्चन। अगला आता है 20 क्वेश्चन। इसमें क्या है, विस्तार सेवाएं। सामान्यतः विस्तार सेवाएं किस प्रकार के पुस्तकालयों में प्रदान की जाती हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय या विश्वविद्यालय पुस्तकालय। तो देखिए, अगर विस्तार आ जाए, जनता आ जाए, या लोग आ जाएं, या सभी के लिए आ जाए, इस तरीके का अगर पुस्तकालय आए तो वो हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, मैं कुछ इसके बारे में बताती हूँ कि जो सार्वजनिक पुस्तकालय है, विस्तार सेवाएं आ जाए, पुस्तकालय उपकर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, विस्तार सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा था हमारा, तो हमने विस्तार सेवाएं तो किसकी बताए थे, सार्वजनिक पुस्तकालय, ठीक है। सार्वजनिक पुस्तकालय मतलब पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी, इसमें क्या है कि जो पब्लिक लाइब्रेरी से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, अगर पुस्तकालय उपकर आ जाए, क्या आ जाए, उपकर। अगर उपकर आता है तो वो किस में आ जाएगा, पब्लिक लाइब्रेरी में, ठीक है। अगर आ जाए अनौपचारिक शिक्षा यानी इनफॉर्मल एजुकेशन, क्या आ जाए, इनफॉर्मल एजुकेशन। अगर इनफॉर्मल एजुकेशन आ जाए, तो समझ लेना किस में आ जाएगा, पब्लिक लाइब्रेरी में। जो हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय है, इसमें क्या होती, विस्तार सेवाएं होती, पुस्तकालय उपकर लगता है। ये किस प्रकार का है, तो इनफॉर्मल एजुकेशन यानी अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। और ये क्या है, तो RRLF। अगर पुस्तकालय पूछा जाए कि सार्वजनिक पुस्तकालय कौन सा है, तो वो कौन सा है हमारा, RRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ठीक है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कब, 1972, ठीक, 1972 में स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, RRLF का अगर मुख्यालय पूछा जाए तो वो कहाँ है, पश्चिम बंगाल कलकत्ता में। कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल कलकत्ता में। पश्चिम बंगाल कलकत्ता में क्या है, इसका मुख्यालय है। अगर पूछा जाए कि किस मंत्रालय के अधीन, तो संस्कृत मंत्रालय के अधीन क्या करता है, ये वर्क करता है। मंत्रालय कौन सा है, संस्कृत, ठीक है, संस्कृत मंत्रालय, ठीक है। संस्कृत मंत्रालय के अधीन क्या करता है, ये वर्क करता है। अब आ जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जनता के लिए पुस्तकालय, या बच्चों के लिए पुस्तकालय, या वयस्कों के लिए पुस्तकालय, ठीक है, ऐसा पुस्तकालय जो सभी के लिए उपलब्ध हो, वो कौन सा हो जाएगा हमारा, पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी पुस्तकालय कहा जाएगा।
और उसके बाद देखिए अगर आ जाए कुछ इम्पोर्टेंट और पुस्तकालय, जैसे आपको शैक्षणिक पुस्तकालय इसमें पूछा गया है कि इसका देखिए पूछा गया है कि शैक्षणिक पुस्तकालय यानी अकेडमिक लाइब्रेरी, अकेडमिक लाइब्रेरी से किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। अगर अकेडमिक लाइब्रेरी पूछा जाए तो अकेडमिक लाइब्रेरी से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो फॉर्मल एजुकेशन, देखिए यहाँ पर अकेडमिक पुस्तकालय, अकेडमिक लाइब्रेरी यानी कौन सा हमारा शैक्षणिक पुस्तकालय, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, शैक्षणिक पुस्तकालय। ठीक है, ये जो शैक्षणिक पुस्तकालय है इससे रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, शैक्षणिक पुस्तकालय। तो जो शैक्षणिक पुस्तकालय है इसको क्या बोलेंगे, फॉर्मल एजुकेशन। उसमें क्या थी, इनफॉर्मल एजुकेशन, इसमें कौन सी हो जाएगी हमारी, फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन किस में जाएगी, औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा किस में आ जाएगी, हमारी एकेडमिक लाइब्रेरी में। ठीक है, जो एकेडमिक लाइब्रेरी है वो कितने प्रकार के होते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा पहला आ जाएगा विद्यालय पुस्तकालय। विद्यालय पुस्तकालय कहाँ से, तो विद्यालय पुस्तकालय हमारे होते हैं, वो होते हैं 1 से 12 तक। ठीक है, विद्यालय पुस्तकालय किस में आ जाएगा, हमारे एकेडमिक लाइब्रेरी में। दूसरा आ सकता है महाविद्यालय पुस्तकालय। ठीक है, कौन सा, तो महाविद्यालय पुस्तकालय। महाविद्यालय पुस्तकालय, जो महाविद्यालय पुस्तकालय है इसमें कौन कौन से आते हैं, इनमें 3 प्रकार के आते हैं। इसमें कितने प्रकार के आते हैं, 3 प्रकार, 3 प्रकार के पुस्तकालय आते हैं। किस में आते हैं, तो महाविद्यालय पुस्तकालय में। कौन कौन से आते हैं, 3 प्रकार के जो पुस्तकालय आते हैं उसमें एक तो हमारे स्नातक, ठीक है, स्नातकोत्तर, और एक आ जाएगा विद्यालय। ठीक है, तो ये हम एक आ जाएगा हमारा तकनीकी शिक्षा महाविद्यालय। इस तरीके से 3 प्रकार के पुस्तकालय थे महाविद्यालय में। एक तो स्नातक, जैसे हमारा BA तक, और उसके बाद स्नातकोत्तर MA वगैरह, और फिर उसके बाद जहाँ पर हमारे जो भी MA के बाद जो भी हमारी डिग्रियाँ वगैरह होती हैं, उसके बाद तकनीकी शिक्षा विद्यालय, वो किस में आता है, हमारा जो हमारा महाविद्यालय पुस्तकालय में। ठीक है, और एक आता है हमारा, इसमें लिख लेना आप लोग क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनेंगे कि जो महाविद्यालय पुस्तकालय उसमें कौन कौन से एक आता, एक तो हमारा आ जाएगा स्नातक विद्यालय। कौन सा आ जाएगा, स्नातक विद्यालय। दूसरा कौन सा आ जाएगा, स्नातकोत्तर, ठीक है। और तीसरा कौन सा आ जाएगा, महाविद्यालय लिख लेना, ठीक है। और तीसरा कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा तकनीकी शिक्षा महाविद्यालय। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, तकनीकी शिक्षा महाविद्यालय। ठीक है, तकनीकी शिक्षा महाविद्यालय, ये किसके हैं, तो महाविद्यालय के 3 प्रकार। अब एक और आता है, अगर आ जाए यूनिवर्सिटी। ठीक है, जैसे हमारा आ जाए राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में, जहाँ से डिटेल्स थी वो मैंने आपको बताई दी है। मैं कोई भी एक टॉपिक नहीं छोड़ूंगी जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, वो सारे मैं आप लोगों को करा के ही रहूँगी। अब देखिए इसमें एक जो मैंने आपको तीसरा बताया था, वो मैंने आपको बताया था विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। कौन सा बताया था, विश्वविद्यालय पुस्तकालय। विश्वविद्यालय पुस्तकालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय, इनसे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के, ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार हैं इसके, 4 प्रकार। किसके हैं, तो विश्वविद्यालय पुस्तकालय के। जो विश्वविद्यालय पुस्तकालय है इसके कितने प्रकार हैं, तो 4 प्रकार हैं। पहला प्रकार कौन सा है, पहला आ जाएगा हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी,
सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। दूसरा कौन सा आ जाएगा हमारा, स्टेट यूनिवर्सिटी, राज्य पुस्तकालय, ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी। तीसरा कौन सा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। फोर्थ में कौन सा आ जाएगा, फोर्थ में आ जाएगा हमारा डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब आप लोग सर्च करना कि हमारे भारत में कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है भारत में। एक बार सर्च करके कमेंट में जरूर बताना आप लोग। तो जो पुस्तकालय है, अगर आ जाए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय पुस्तकालय यूनिवर्सिटी हमारी कितने प्रकार की होती है, तो 4 प्रकार की होती हैं। एक तो सेंट्रल होती है, ठीक है, एक होती है हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी, एक होती है हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और एक होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी उसे कहा जाता है जिसका, जैसे कोई कॉलेज है, ठीक है, वो बहुत दिनों से वर्क कर रहा है, बहुत कई साल हो चुके हैं उस कॉलेज में वर्क होते हुए, तो उसमें हर प्रकार के कोर्स स्टार्ट हो गए हैं। तो उन्होंने क्या किया कि लाइब्रेरी के जहाँ से भी उनका विश्वविद्यालय में वर्क करते थे, उन्होंने दूसरे उसी विश्वविद्यालय से क्या ऑथरशिप ले ली, ठीक है। तो उसमें जो भी यूनिवर्सिटी का वर्क होगा, वो सारा यूनिवर्सिटी का वर्क किस में होगा, उसी कॉलेज में। तो उस कॉलेज में जब यूनिवर्सिटी का सारा वर्क होगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डीम्ड यूनिवर्सिटी। इनका कोई स्थान वगैरह नहीं होता है, जैसे जो कॉलेज वगैरह है उनका उसी में उन्होंने उसको मान लिया, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पर मेजर एसटी यूनिवर्सिटी कॉलेज है, तो वो क्या था, पहले कॉलेज था, लेकिन अब क्या हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग जरूर याद कर लेना। और देखिए, मैंने आपको बता भी दिया था कि पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताया कि सार्वजनिक, शैक्षणिक, राष्ट्रीय और विशिष्ट प्रकार के पुस्तकालय, ठीक है। यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है कि भारत में यूजीसी की औपचारिक रूप से स्थापना कब हुई थी, 1919 में, 1948 में, 1956 में या 1967 में। तो देखिए, भारत में यूजीसी की, यानी व्हेन यूजीसी वाज फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, कब, तो हमारे 1956, कब, तो 1956 में। कब हुई थी, 1956 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए, यूजीसी से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। मैं एक भी टॉपिक को आप छोड़ूंगी नहीं, जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे वो सारे मैं करा रही हूँ, ठीक है। आज कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे, 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। यूजीसी और ये किसी भी प्रकार का एग्जाम लाइब्रेरी साइंस का है तो उसमें ये टॉपिक आता ही है। ये क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। क्या है हमारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यूजीसी क्या है हमारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यहाँ से यूजीसी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये क्या है हमारा, ये हमारा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसको क्या बोलेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये क्या है, यूजीसी। अब देखिए, अगर पूछा जाए कि जो हमारी यूजीसी है
इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर यूजीसी की स्थापना पूछी जाए कि यूजीसी की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1953 को। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1953 को किसकी स्थापना हुई थी? यूजीसी की स्थापना हुई थी। ठीक है। अगर पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में, यानी न्यू, ठीक है, न्यू दिल्ली में क्या है? इसका मुख्यालय है। उसके बाद देखिए, जो हमारी यूजीसी है, अगर पूछा जाए कि भारत सरकार ने 1948 में किनके अध्यक्षता में, तो राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। ठीक है। तो भारत सरकार ने क्या किया था, लिख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार ने कब? तो 1948 में। कब? तो 1948, ये डेट याद रख लेना। 1948 में जो हमारे राधाकृष्णन थे, कौन थे? राधाकृष्णन, जो राधाकृष्णन जी थे, उनकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। ठीक है, राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। ठीक है। अगर आज किन की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी, तो राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की है। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आ जाए कि जो हमारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसने सर्वप्रथम अपनी सिफारिश, ठीक है, इस आयोग ने सर्वप्रथम सिफारिश कब प्रस्तुत की थी? तो वो की थी अगस्त 1949 में। अगस्त 1949 में क्या थी? सिफारिश की थी। ठीक है। उन्होंने क्या थी? एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। क्या की? 1949 में क्या की? एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। किसने की? तो आयोग। ठीक है, याद रख लेना आप लोग। उसके बाद देखिए, इससे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। एक आता है कि विश्वविद्यालय का हृदय किसने कहा, तो वो हमारे राधाकृष्णन आयोग ने कहा। उनकी एक डिफिनेशन क्या है कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है। क्या है? राधाकृष्णन की क्या है कि विश्वविद्यालय पुस्तकालय का हृदय है। विश्वविद्यालय पुस्तकालय का हृदय। ठीक है। ये किसने कहा था? ये कहा था राधाकृष्णन ने। ठीक है। ये किसने कहा था? तो राधाकृष्णन ने कहा था। क्या था? कहा था कि विश्वविद्यालय क्या है? पुस्तकालय का हृदय है। किसने कहा था? तो राधाकृष्णन ने कहा था। उसके बाद देखिए, अगर आ जाए कि जो हमारा ये आयोग था, इस आयोग के अनुसरण में भारत सरकार ने 3 नवंबर 1952 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। आ जाए कि भारत सरकार ने 3 नवंबर 1952 को, यानी 1952 को विश्वविद्यालय अनुदान की, यानी यूजीसी की स्थापना की। कब की? 1952 में। और इसका उद्घाटन, अगर उद्घाटन पूछा जाए तो 28 दिसंबर 1953 को। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, आ जाए कि भारत सरकार ने इस आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने क्या किया था? भारत सरकार ने 3 नवंबर 1952, यानी 1952 को 3 नवंबर 1952 को क्या किया था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना क्या की थी? स्थापना।
लेकिन अगर पूछा जाए कि इसका उद्घाटन भारत सरकार ने कब किया, उद्घाटन पूछा जाए, ठीक है, उद्घाटन पूछा जाए तो उद्घाटन कब किया गया, तो उद्घाटन जो किया था वो 28 दिसंबर 1953 को, ठीक है। याद रख लेना कि इसका उद्घाटन 28 दिसंबर 1953 को, 28 दिसंबर 1953 को क्या किया गया, उस उद्घाटन याद रख लेना कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उद्घाटन कब किया गया, तो उद्घाटन 28 दिसंबर 1953 को किया गया। और उस टाइम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो थे, शिक्षा मंत्री उस टाइम के कौन थे, मौलाना कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम जो आज़ाद थे, इनकी अध्यक्षता में, ये क्या थे, शिक्षा मंत्री थे उस टाइम, इनकी अध्यक्षता में क्या हुआ था, इसका उद्घाटन हुआ था, ठीक है। इसका उद्घाटन कब हुआ, तो 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। किसने किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, ठीक है। अगर आ जाए कि जो भारतीय संसद द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जो अधिनियम है पारित होने पर एक वैधानिक निकाय कब बना, अगर पूछा जाए कि यूजीसी एक वैधानिक निकाय, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको लिखा रही हूँ, इनको आप लोग अच्छे से लिखना, और उसके बाद इसको अगर जो करंट में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप लोग ऐड करते रहना, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर यूजीसी की भारत सरकार ने अगर पूछा जाए तो भारत सरकार ने 3 नवंबर 1952 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की, कमेटी की स्थापना की। उसके बाद अब पूछा जाए कि इसका उद्घाटन कब गया, यूजीसी का उद्घाटन कब किया गया, तो 28 दिसंबर 1953 को इसका उद्घाटन किया गया, यही इसकी स्थापना मानी जाती है। उसके बाद पूछी जाए कि किसके द्वारा किया गया, तो शिक्षा मंत्री उस टाइम कौन थे, हमारे अबुल कलाम आज़ाद थे, इनकी अध्यक्षता में इनके द्वारा इस आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। इस आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की द्वारा। अब आ जाए कि नवंबर 1956 में, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि यूजीसी को एक वैधानिक निकाय, ठीक है, यूजीसी को एक वैधानिक निकाय कब बना, तो वैधानिक निकाय पूछा जाए, वैधानिक निकाय, अगर यूजीसी का वैधानिक निकाय पूछा जाए कि ये वैधानिक निकाय कब बना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर याद कर लेना। तो जो वैधानिक निकाय बना था कब बना था, नवंबर 1956 में, कब, तो नवंबर 1956 में यूजीसी एक वैधानिक निकाय बना था। उसके बाद आ जाए कि जो हमारा यूजीसी है, यूजीसी क्या था कि ये हमारे द्वारा जो भी, जैसे आपके क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन जैसे बनते हैं कि यूजीसी के पहले इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, फिर उसके बाद दूसरा पेज हम स्टार्ट करें। यूजीसी से जितने भी टॉपिक आ रहे हैं, क्वेश्चन जो भी आएंगे यूजीसी से रिलेटेड, वो सारे मैं करा दूंगी। वैसे यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1953 को मानी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसका उद्घाटन हुआ था, मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। भारत सरकार ने 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में इस आयोग की सिफारिश पर क्या की थी, स्थापना करने के लिए सोची थी। तो इस आयोग ने सर्वप्रथम कौन सी सिफारिश की और कब की, तो अगस्त में 1949 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, किसने की, तो इस आयोग ने की। उसके बाद डॉक्टर जो हमारे राधाकृष्णन जी थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा विश्वविद्यालय पुस्तकालय का हृदय है, ये किसने कहा था, तो राधाकृष्णन ने कहा था, ठीक है। वही आ जाए कि हमारा जो पुस्तकालय है भारत सरकार के द्वारा इसको कब स्थापना हुई, तो भारत सरकार के द्वारा पूछी जाए, भारत सरकार ने 3 नवंबर 1992 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। लेकिन उद्घाटन कब किया गया, इसका उद्घाटन जैसे पूरा ब्यौरा इकट्ठा करने के पश्चात उद्घाटन, जब लास्ट में उद्घाटन आया वही इसका स्थापना माना जाता है। तो उद्घाटन कब हुआ, तो 28 दिसंबर 1953 को यूजीसी का क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था। तो 28 दिसंबर 1953 को। शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। वैधानिक निकाय कब बना, तो वैधानिक निकाय बना था नवंबर 1956 में। ये क्या बना था, एक वैधानिक निकाय बना था। कौन बना था, यूजीसी बना था, ठीक है।
उसके बाद देखिए, उसके बाद पूछे जाए कि यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष अगर पूछा जाए कि यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे हमारे सीडी देशमुख। ये क्या थे, भारतीय सिविल सेवा में कार्यरत थे, ठीक है। तो सीडी कौन थे, सीडी देशमुख, सीडी देशमुख, ठीक है। सीडी देशमुख क्या थे, प्रथम अध्यक्ष यूजीसी के कौन थे, सीडी देशमुख थे, ठीक है। अब यूजीसी के अगर पूछा जाए कि 2022 में कौन थे, तो जगदीश कुमार थे 2022 में यूजीसी के। अब आप लोगों के लिए एक वर्क है कि आप लोग इसमें जो प्रेजेंट में हैं उनको कमेंट में लिखना कि यूजीसी के वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, ठीक है। यूजीसी के वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, बताना कमेंट में। वर्तमान, ठीक है, वर्तमान कौन अगर आ जाए कि वर्तमान में, तो वर्तमान में आप लोग बताना, ठीक है, बताना कि मैं ठीक बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ। कौन है प्रोफेसर, कौन है, ममिडाला जगदीश कुमार, जगदीश कुमार, ठीक है, ममिडाला जगदीश कुमार। अब मैं आपको बताती हूँ कि यूजीसी से रिलेटेड कि यूजीसी की जो स्थापना हुई थी, यूजीसी के कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, कौन कौन से इसके द्वारा वर्क किए जाते हैं, वो इम्पोर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए। देखिए जो हमारी यूजीसी है, यूजीसी है, यूजीसी के द्वारा पूछा जाए कि यूजीसी की जो गतिविधियां हैं वो क्या हैं, तो आर्थिक सहायता, जैसे हमारे जो भी यूजीसी के द्वारा क्या होता है कि केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय होते हैं, सरकारी महाविद्यालय को अनुदान प्रदान करती है। ये क्या करती है, एक तो अनुदान जो भी हमारे स्कूल कॉलेज होते हैं, जैसे हमारे मुख्य केंद्रीय विश्वविद्यालय, मुख्य केंद्रीय विश्वविद्यालय, अगर मुख्य केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछे जाएं तो मुख्य केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या है, इसका वर्क है, इसमें क्या करता है, ये अनुदान प्रदान करता है, अनुदान प्रदान करता है। कौन करता है, तो यूजीसी, ठीक है। जो भी हमारे स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटी होती है उनको क्या करता है, अनुदान प्रदान करता है। कौन करता है, तो यूजीसी करता है। अब देखिए इसमें बजट भी निर्धारित होता है कि कितना बजट देना है, कितना बजट नहीं देना है। तो पुस्तकालय द्वारा चलाई गई परियोजना जैसे बुक बैंक यूजीसी की ही देन है। जैसे हमारे पुस्तकालय है ना, पुस्तकालय के द्वारा जो एक योजना चलाई गई थी बुक बैंक, ठीक है, क्या चलाई गई थी, एक योजना चलाई गई थी, क्या थी, बुक बैंक। वो कि किसकी देन है, तो हमारे यूजीसी की ही देन है। ठीक है, ये क्या है, यूजीसी की एक देन है। बुक बैंक जो योजना चलाई गई थी, ये क्या है, यूजीसी की ही देन है। उसके बाद देखिए जो हमारी यूजीसी है, अगर पूछा जाए कि पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में सीडीएस का निर्माण किस सन में किया गया और किसने किया था, तो जो हमारा सीडीएस का निर्माण हुआ था 1990 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, पीएन कौला थे। आपको पता है कि पीएन कौला ने क्या क्या वर्क किए थे, उनके बारे में आप हमें कमेंट करना जरूर कि इन्होंने क्या क्या वर्क किए थे पीएन कौला ने। और इस कमेटी को 1993 में रिपोर्ट पेश की, जिसमें क्या हुआ था, इसमें प्रवेश निधि और दिशा जो भी संबंधित दिशा निर्देश थे वो उपलब्ध कराए गए थे। ठीक है, तो बस इतना रखना याद लो कि पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में सीडीएस, ठीक है, जो सीडीएस जो प्रदान किया था, इसका निर्माण 1900 कब हुआ था, 1990 में इसका निर्माण हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, अगर इसके अध्यक्ष पूछे जाएं कि इसके अध्यक्ष कौन थे, किसके, सीडीएस के, तो कौन थे, हमारे पीएन कौला। कौन थे हमारे, पीएन कौला, पीएन कौला। ठीक है, ये क्या थे, इसके
अध्यक्ष थे। बस इतना इतना याद कर लेना, ज़्यादा नहीं। अब देखिए यूजीसी के द्वारा और क्या कार्य किया जाता है, तो यूजीसी के द्वारा विभिन्न विषयों में शोध, ग्रंथात्मक जानकारियाँ जो भी होती है ना, शोधार्थी हो, वो भी सूचना केंद्रों की स्थापना की जाती है। उसके बाद जैसे आ जाए कि हमारे यूजीसी में कितना पुस्तकालय की धनराशि दी जाती है, कितनी नहीं दी जाती है, तो पुस्तकालय का जो आधुनिकीकरण के लिए, डिजिटलाइजेशन करने के लिए यूजीसी के द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय पुस्तकालय को आधुनिकीकरण करने के लिए कितनी सहायता प्रदान की जाती है, वो की जाती है 50 लाख। ठीक है, कितनी कि अगर केंद्रीय किया जाए कि केंद्रीय पुस्तकालय के लिए, तो केंद्रीय पुस्तकालय के लिए 2 करोड़, और राज्य पुस्तकालय के लिए, अगर ये आप लोग लिख लेना कि अगर केंद्रीय पुस्तकालय की धनराशि केंद्र के लिए, केंद्रीय पुस्तकालय में कितनी जाती, तो केंद्रीय पुस्तकालय के लिए 2 करोड़। ठीक है, केंद्रीय पुस्तकालय में कितनी दी जाती है, तो 2 करोड़ दी जाती है। और वही आ जाए कि जो राज्य पुस्तकालय है, राज्य पुस्तकालय, तो उसमें कितनी दी जाती है, तो उसमें 50 लाख निर्धारित है। ठीक है, 50 लाख का है, निर्धारित है। इसमें क्या क्या लेना होता है, क्या क्या नहीं, इस राशि का उपयोग किस लिए किया है, जैसे हमारे कंप्यूटर हो गए, फर्नीचर हो गए, इलेक्ट्रिक हो गए, फिटिंग हो गए, इंटरनेट हो गया, कनेक्शन, पुस्तकों की खरीद। ठीक है, अब कर्मचारी प्रशिक्षण किया जाता है, किस तरीके के कार्य किया जाएगा, वो किसका कार्य है, यूजीसी का। जो भी हमारे पुस्तकालय होते हैं, पुस्तकालयों को धनराशि प्रदान की जाती है, किस लिए प्रदान की जाती है, कि पुस्तकालय की स्थापना में भी इसी वर्क किया जाता है कि उसमें कितना फर्नीचर लगेगा। ठीक है, उसमें कंप्यूटर की आवश्यकता है, कितने कंप्यूटर की आवश्यकता है, या इलेक्ट्रिक फिटिंग कौन सी, जैसे बत्ती की, ठीक है, बिजली की, और जो हमारा इंटरनेट कनेक्शन हो गया, पुस्तकें खरीदी कितनी जाएंगी, कितनी नहीं जाएंगी, और कौन कौन सी पुस्तकें खरीदी जाएंगी। ठीक है, उनका सबका लेखा जोखा कौन करता है, और पुस्तकालय प्रशिक्षण वगैरह कैसा दिया जाएगा, वो किसके द्वारा होता है, हमारा यूजीसी के द्वारा। ठीक है, एक और जो हमारे यूजीसी में आता है कि यूजीसी के द्वारा विश्वविद्यालय ने क्या किया था, एक एनआरसी का गठन किया था। किसने किया था, यूजीसी के द्वारा विश्वविद्यालय क्या किया था, एनआरसी गठन किया गया था। इसका कार्य क्या था कि यूजीसी के द्वारा प्रदान करने वाले जैसे जो भी अनुदान है, ठीक है, उनकी समीक्षा करना, जांच करना कि वो लोग उस जो भी दिया जा रहा है फंड, उसका उपयोग कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि एनआरसी का गठन जो था यूजीसी ने क्यों किया था, वो इसलिए किया था कि जिसके जो भी वर्ग के लिए पैसा दिया गया है, ठीक है, अनुदान के उपयोग में, उसकी जांच समीक्षा करना। ठीक है, समीक्षा करना, जांच करना कि उसमें जो भी वर्ग के लिए पैसा दिया गया है वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप लोग याद कर लेना कि यूजीसी के द्वारा एक कौन से गठन किया गया था, एक गठन किया गया था यूजीसी के द्वारा विश्वविद्यालयों के लिए, वो किया गया था एनआरसी। जो एनआरसी है, इसका गठन किया गया था, किसने किया था, यूजीसी ने। क्यों किया था, ये इसलिए किया था कि जांच और समीक्षा करना, किस लिए, तो जांच के लिए। ठीक है, जांच की समीक्षा के लिए इसका गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था, एनआरसी का गठन किया गया था। एनआरसी का गठन किस लिए किया गया था, यूजीसी के द्वारा जांच समीक्षा के लिए एनआरसी का गठन किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, यूजीसी में एक आती है लाइब्रेरी कमेटी। अगर पूछा जाए कि लाइब्रेरी कमेटी की स्थापना कब हुई, तो 1957 हुई, तो जो हमारे रंगनाथन जी थे, एक लाइब्रेरी कमेटी। उसके बाद आती है हमारी लाइब्रेरी कमेटी में कि कौन कौन सी रिपोर्ट ने तैयार की जाती हैं, वडिया कमेटी हो गई। ये टॉपिक जो आगे वाला है, मेहरोत्रा कमेटी कब आई, तो 1983 में आई। ये कमेटी वाले जो भी यूजीसी के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको कल करा दूंगी। ठीक है, यहाँ तक आज आप लोगों का यूजीसी से रिलेटेड जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, और यूजीसी के द्वारा जो कल जो कमेटियाँ रह गई हैं वो मैं अगले टॉपिक में कंप्लीट करा दूंगी, जो कमेटी वाला टॉपिक आएगा। ठीक है, यहाँ तक यूजीसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।